भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पांडो सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने झंडा ज़ियारत पोस्ट भी तबाह कर दी। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय गोदी मीडिया में पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरें। अमृतसर, पठानकोट, राजस्थान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमलों के झूठे दावे। और शर्मिंदगी मिटाने के लिए भारत दुनिया में झूठ फैला रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। हमारा भारत को जवाब होगा, जरूर होगा और भरपूर होगा। भारतीय चैनल जी न्यूज की झूठी कहानियां। पाकिस्तान की 2 बंदरगाहों को नीस्तो नाबूद करने का झूठ। इस्लामाबाद, कराची में तबाही, पेशावर में हमलों से आग का झूठ। पाकिस्तानी शहरों में हर तरफ तबाही का झूठ। पाकिस्तान के 2 F-16 तैयारी गिराने और पाकिस्तानी पायलट को पकड़ने का झूठ। जी न्यूज अपने अवाम को बता रहा है जिस तरह भारत हमले कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद आज सुबह हम लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर डायरेक्ट टॉक्स नहीं होती, टेबल पे बात नहीं होती, तो क्या अगली बात बंदूक पे होगी? ये बिल्कुल, दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू अस। पिछले 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन इंडिया छोड़ नहीं रहा वाय इसके कि हम रिएक्ट करें। अगर ये चीज जो है इसको हम काउंटर ना करें तो ये न्यू नॉर्मल बन। सिपाही सियासी बात ना बनी तो भारत को बंदूक से जवाब मिलेगा। भारत को यहां रोकना होगा, भरपूर जवाब देना पड़ेगा। भारत को जवाब ना दिया तो ऐसी हरकतें मामूल बन जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी का ड्रामा सियासी फायदा उठाने के लिए है। पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं। BLA, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमें भारतीय प्रॉक्सीज हैं। बरतानवी खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। पाकिस्तान भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा, शहरी आबादी पर कार्रवाई से गुरेज करेगा। मोदी सरकार की एक और जारियत, पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमलों की कोशिश। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे। तर्जुमान पाक अफवाज ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया 29 में से 1 ड्रोन टारगेट पर पहुंचा, जिसमें 4 फौजी जख्मी हुए। भारतीय ड्रोन हमले में 3 सिविलियन शहीद, 4 जख्मी हैं। कहा भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय ड्रोन्स आए तो उन्हें इंगेज करने का एक तरीकाकार था। एक ड्रोन ने सिखों की मुकद्दस जगह ननकाना साहिब जाने की कोशिश की। भारत की जानिब से सिखों के मुकद्दस मकाम पर ड्रोन भेजना काबिल मुजम्मत है। भारत ने 3 प्रोजेक्टाइल खुद अमृतसर में फायर किए। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को भारतीय मिसाइलों ने ही निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो दुनिया देखेगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGISPR का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का करारा जवाब। कहा भारत ड्रामा कर रहा है कि 15 जगहों पर पाकिस्तानी हमलों को रोका। खुश्क जमीन पर पड़े मिसाइल सबूतों के तौर पर दिखा रहा है। फसल में पड़े मिसाइल ही दिखाने थे तो आग ही लगा देते। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकी दुनिया में कब आएगा? मेरा सवाल है कि क्या भारतीय फौज और हुकूमत 18वीं सदी में जी रही है? ऐसी कहानी घड़ी जिस पर हंसी आ रही है। पता नहीं भारत ने कहां से ऐसी तस्वीरें उठाकर ड्रामा शुरू कर दिया है। भारत का सिस्टम इतना ही शानदार है तो उसके 5 तैयारे कैसे गिर गए? फर्क सिर्फ इतना है, पहले भारत को अपने तैयारों का मलबा खुद उठाना पड़ा और भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमने खुद जमा किया। ये फर्क ऐसे ही है कि पहले हमने उन्हें इधर चाय पिलाई थी, अब उनको वहीं पर चाय पिला दी। भारतीय ड्रोन्स ने खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश की। एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिराया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारतीय ड्रोन्स ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, सिविलियन आबादी पर हमले किए। भारतीय ड्रोन्स ने अस्करी तंसीबात पर भी हमले की कोशिश की। भारत ने कहानी गढ़ी कि पाकिस्तान ने कल रात हमले किए।
भारत को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक फजाइया और पाक नेवी अलर्ट है। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब मुतारिक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने बताया भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी कम करने के इक़दाम का कह दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मार्को रूबियो ने कहा पाक भारत बातचीत के लिए अमेरिका किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की कशीदगी कम कराने के लिए हरकत में आ गया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा गैर एलानी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की। आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अजरबैजान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कहा अजरबैजान की हुकूमत पाकिस्तान में भारतीय कार्रवाइयों की मजम्मत, पाकिस्तान से यकजहती और भरपूर हिमायत करती है। मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अब्बास इराक़ची ने दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में बताया उम्मीद है भारत और पाकिस्तान खिते में कशीदगी को बढ़ने से रोकेंगे। नायब वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह का टेलीफोन। जानी नुकसान पर ज़ाहिर अफसोस, मसाइल सिफारतकारी से हल करने पर जोर। इसाक डार ने कहा भारतीय हमलों ने खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। इटली के वज़ीर ख़ारजा का इसाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म ने तालवी वज़ीर ख़ारजा को भारत की खुली जारी से आगाह किया। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पाकिस्तानी क़यादत का अज़्म। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और तैयारे मार गिराए। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। पंजाब इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद कर दिए गए। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 2 रोज के लिए मुलतवी। ए और ओ लेवल के कल होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर सूबाई वजीर तालीम ने बताया तालीमी इदारे मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर बंद करने का फैसला किया गया। तमाम तालीमी इदारे अब 12 मई पी से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब ने हिदायत की है कि सरकारी और निजी तालीमी इदारे फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कल और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिए गए। नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इमाराती एयरलाइन, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। लाहौर की फजाई हदूद के मखसूस हिस्से 10 मई की सुबह 6 बजे तक परवाजों के लिए बंद। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए परवाज से कब्ल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स पर परवाज की पाबंदी होगी। पाकिस्तान के तीनों बंदरगाहों पर हाई अलर्ट। शिपिंग ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी में इजाफा। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में माहीगीरों पर पाबंदी। समंदर से फिशिंग ट्रॉलर्स और कश्तियों को वापस बुला लिया गया। हाई अलर्ट तक समंदर में गैर जरूरी बोट्स और फिशिंग बोट्स पर पाबंदी होगी।
भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की साजिश शुरू कर दी। सिखों के अहम मकामात पर पृथ्वी मिसाइल फायर कर दिए। मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना है। भारत मंसूबे के मुताबिक सिखों को बताएगा आप पर पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ। भारत की जानिब से मिसाइल को पाक फिजाइये की तैयारी का मलबा जाहिर किया जाएगा। सिख रहनुमा कह चुके वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय फौज का साथ नहीं देंगे। मोदी सरकार मिसाइल फायर करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के जल्द पाकिस्तान से निकलने की झूठी खबरें फैलाने लगा। भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स डेविड वार्नर उन्हें गैर मुल्की खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहते। पाक भारत कशीदगी PSL 10 में कराची और पेशावर का रावलपिंडी में शेड्यूल मैच मुलतवी। इवेंट के बाकिया मैच कराची मुंतकिल करने का फैसला भी कर लिया गया। कशीदगी बढ़ने की सूरत में मैच दुबई या दोहा भी जा सकते हैं। PSL मैचेस मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में शेड्यूल थे। PCB हुक्काम और वजारत दाखिला के इजलास के बाद मैचेस की मुंतकिली का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत की इसराइली ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को चुन चुन कर तबाह किया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा भारत बौखलाहट में इसराइली साख्ता ड्रोन्स से पाकिस्तान पर हमले करके खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल रहा है। मुसल्लह अफवाज चौकस हैं, भारत को सबक सिखा रही हैं। भारत पाकिस्तान में आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। यहाँ भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा 2 एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। दुनिया को मालूम है आप तब तक मासूम हैं जब तक आप गुनाहगार साबित नहीं होते। मुझे इल्जाम दें लेकिन सबूत के साथ और कम अज कम ट्रायल तो करें। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। जमीन पर कोई भी आजाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करे।